मैंने पहले ही ये बात बताई थी कि सीबीआई की जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं हैं, उनके हिसाब से मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने का कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है। और ये बात बिल्कुल तय है कि सीबीआई की धाराओं के अंदर मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिल जाएगी। अब आप एक ऐसा ड्रैकोनियन कानून ढूंढ रहे हैं जो बनाया गया था ड्रग पेडलर्स के लिए, स्मगलर्स के लिए, टेररिस्ट के लिए, जो लोग फंडिंग इकट्ठी करते हैं भारत के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए, बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, भारत के खिलाफ युद्ध करने के लिए। अब आप उस पीएमएलए के कानून को भारत के राजनीतिक दलों के लीडर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वो कानून ऐसा पेचीदा बनाया था कि भाई जो टेररिस्ट है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है और उसको जेल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उग्रवादी है, क्योंकि वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और उसकी वजह से, उस मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से वो अलग अलग इलाकों में बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है। अब आप उन धाराओं के अंदर मनीष सिसोदिया को बंद करेंगे तो वो कानून तो ये कहता है कि जब तक कोई आदमी बेकसूर साबित ना हो तब तक उसको आप जेल में बंद करिए। तो ये अब वो कानून को लाके इस केस में थोपना चाहेंगे, ईडी को लाना चाहेंगे। इसीलिए तो ईडी क्यों हो रही है? क्योंकि ईडी जो है टेररिस्ट और उग्रवादियों की मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो कानून बना उसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे। आप लोग को आशंका है कि ईडी इस मामले में जब सामने आएगी तो आपको 10 मार्च को जो बेल पे सुनवाई होनी है वो सुनवाई प्रभावित हो सकती है? आशंका नहीं है, हमें पता है ईडी और सीबीआई आज की केंद्र सरकार के नीचे इसी तरीके से काम करती हैं। पहले सीबीआई किसी को जो है बुलाती है, उस चीज़ से पूछताछ करती है, उसकी जमानत होने को होती है तो ईडी आ जाती है, फिर ईडी कहती है कि हमें कुछ नए सबूत मिले हैं, ये है, फिर ये है, फिर वो कहेंगे कि साहब इसके अंदर जो है हमें मनी ट्रेल नहीं मिल रहा, इसलिए आप इनको अंदर रखिए। अंततः वो ये कहेंगे कि मनीष सिसोदिया साबित करें कि ये बेकसूर हैं। और किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए आपको कई महीने और कई वर्ष लगते हैं, क्योंकि कानून की अपनी प्रक्रिया है। इसीलिए सत्येंद्र जैन भी जेल के अंदर हैं। दूसरा मामला ये है कि अब राबड़ी देवी के यहाँ सीबीआई का छापा चल रहा है। कल भी उनके घर पे सीबीआई पहुंची थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लेकर कहा था कि विपक्ष को परेशान करने की एक तरह से रणनीति है केंद्र सरकार की। देखिए, मैं करीब 500 छापे ऐसे जानता हूं जो सो कॉल्ड एक्साइज के मामले में ईडी और सीबीआई ने डाले हैं। मैं पूछ रहा हूं इन 500 छापों में आपको क्या मिला? आप आज तक तो ये कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, तो भाई तुम्हें मिला क्या? ये छापे क्यों पड़ रहे हैं? ये छापे सिर्फ इसलिए पड़ रहे हैं कि जिसके परिवार पे छापा मारे हो उसके घर को, उसके परिवार को, उसके बच्चों को टेरराइज किया जाए। किसी के बच्चे स्कूल में जाते हैं, सुबह सुबह 7 बजे पुलिस आ गई, पुलिस जो है आपकी बीवी से बदतमीजी कर रही है, आपके नौकरों से बदतमीजी कर रही है, आपके गद्दे फाड़ रही है, आपकी छत ठोक रही है, ठीक है, आपके जो है पूरे के पूरे सोफे फाड़ के फेंक डाले, तो ये एक हैरेसमेंट है, ये एक बदतमीजी है। और ये एक तरीके का ये है कि साहब आप अगर केंद्र सरकार के बारे में बोलेंगे तो आपके बच्चों से लेकर आपके पेरेंट्स तक, किसी के यहाँ बुजुर्ग पेरेंट्स रहते हैं, सबको टेरराइज करना है। कोई सबूत वबूत नहीं मिलते इनको इन छापों के अंदर, सिर्फ बदमाशी है। एक दूसरा मुद्दा है कि अभी आरएसएस की एक संस्था, आरएसएस का विंग है, उनकी एक सभा चल रही थी और उसमें उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि जो दलित क्रिश्चियन है या मुस्लिम है उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, SC ST OBC इनको दिया जा सकता है। देखिए, अभी तो देश में प्रजातंत्र है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू है, तो अभी जो आरएसएस है उसको पार्लियामेंट का दर्जा नहीं मिला इस देश में, तो वो अपने कितने भी जो है रेजोल्यूशन पास करते रहे, उसकी कोई कीमत नहीं है इस देश के अंदर, फिलहाल नहीं है। हो सकता है आगे भारतीय जनता पार्टी चाहे कि उनको भी कोई संवैधानिक दर्जा मिल जाए, बट फिलहाल उनके इन रेजोल्यूशंस की कोई जो है कीमत नहीं है इस देश में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।